नमस्कार, मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत की बात में आज खेती किसानी की बात। आज एक गांव में एक किसान हैं जो नए तरीके से सब्जी का उत्पादन स्टार्ट कर रहे हैं और लोगों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि खेती किसानी के जरिए भी जो लोग अपने राज्य से बाहर कमाने गए हैं, 10-15 हज़ार का रोजी रोजगार कर रहे हैं, अपने परिवार से बाहर रह रहे हैं, अपने बच्चों से बाहर रह रहे हैं, अपने माता पिता से बाहर रह रहे हैं, अगर उनके पास संसाधन है, संसाधन इट मीन्स खेत है, तो खेती करके भी गांव में एक थोड़ी कम आमदनी हो सकती है। धीरे धीरे उसमें कुछ वैज्ञानिक तरीकों को अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। पैसा कम कमा के भी खुशहाल रहा जा सकता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई के क्रम में था तो मेरे गुरुजी ने कहा था और अक्सर पढ़ाई के बाद में जब बोध प्रकट हुआ तो भी मुझे ऐसा लगता था कि जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है खुश रहना है। वो चाहे किसी तरह से खुश रहिए, जो करके भी आपको खुशी मिलती है तो वो खुशी मिलनी चाहिए। और जब अपने समाज में आदमी रहेगा, जब अपने राज्य में रहेगा, अपने गांव घर में रहेगा, जिनसे पुरानी जान पहचान है उनके बीच में रहेगा, अपने बच्चों के बीच में रहेगा, अपने माता पिता के बीच साथ रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा खुशी मिलती है। मनस्पत पैसा थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा। तो मैं आज एक खेत में आया हूँ और पूरी तरह से यहाँ खेती होती है सब्जी की। सूरजमुखी का पौधा है, यहाँ साग बोया हुआ है, उसके बाद में मूंग है, वो सब चीज को दिखाऊंगा। और जो यहाँ खेती करते हैं चाचा, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। कैमरामैन के चाहूंगा कि एक बार इधर फोकस करेंगे। और चाचा क्या नाम बारा? दिनेश सिंह। दिनेश चाचा हुआ यहाँ के। और राउर का नाम बा? उमेश। उमेश प्रसाद। और राउर का नाम बा? विश्वजीत प्रसाद। विश्वजीत जी। तो ये 3-4 लोग बैठे हुए थे, किसान हैं, और हम गुजर रहे थे तो सोचे भाई किसानों की भी बात की जाए। प्रशांत की बात बलजीत के साथ में। तो का खेती हुआ एमे के लिए बनी? सूरजमुखी का खेती है, मूंग का खेती है, प्रसबीन का खेती है, उड़द का खेती है और सब तरह तरह की सब्जियां हैं। हाँ, भिंडी भी है। भिंडी सभी तरह की सब्जियां हैं। हाँ। और बहुत पूरी बात कर जाओ, क्योंकि खेती किसानी के बाद सब कोई ज्यादातर ये बात समझ पाई और लोगों को अच्छा भी लगेगा। सब्जी तो हमने के बाकी कम खर्चा में, कम दवाई में अच्छा सब्जी के हो जाला, पैदा हो जाला। हाँ, करीब टोला माला के गांव चलिए जाला। हाँ, कोई दिक्कत ना होला। सूरजमुखी भी बहुत अच्छा पैदावार भइल बड़ुए। मूंग भी अच्छा पैदावार भइल हुए। लौका के खेती के लिए बन रहा। हाँ, इस बार ज्यादा लौका खेती बा ना? कद्दू के भी खेती बा। अच्छा बा खेती। अच्छा, कितने दिन से आप ये खेती कर रहे हैं? अभी तक कर रहे हैं फरवरी महीना से। फरवरी से? हाँ, दिसंबर से। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले तो हम ठेकेदारी करते थे छोटा मोटा। अच्छा। हाँ। तो अब लगा कि गांव घर में जाना चाहिए और यहाँ कुछ काम करके सही रहे। गांव घर परिवार देखने वाला कोई नहीं रहा तो भाई चले भाई घर परिवार भी देखा जाएगा और यहाँ से अपन जितना ही रहेगा उतना ही आदमी खुश रहेगा, आदमी परिवार खुश है भी। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आपने कहा कि ठेकेदारी में है, ठेकेदारी कराए भी हैं, जैसे अपना कंस्ट्रक्शन था, ठेकेदारी कर रहे थे? अपना ही था। इसका मतलब आप बड़े लेवल के ठेकेदार वहाँ थे और कर रहे थे और फिर आके आपने ये निर्णय लिया, तो ये बहुत बड़ा निर्णय है, लोगों को ये बात समझ में भी आएगा। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतने बड़े लेवल पे सब काम कर रहे थे, आप यहाँ आए, तो जो किसानों की राजनीति में दिलचस्पी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। जो खेती किसानी वाला किसान है वो राजनीति को लेके काफी उदासीन रहता है, उसकी कहीं भी सक्रियता नजर नहीं आती है। तो इसके विषय में आपको कुछ जानकारी हो, चाहे राय रखना चाहते हैं तो बताइए। राजनीति करने में ज्यादा टेंशन पालना पड़ता है। अच्छा। और किसान लोग टेंशन पालना चाहते नहीं है। हाँ। वो सुखी जीवन, शांत जीवन जीना चाहते हैं। हाँ। सदा जीवन उच्च विचार रखते हैं और उसी में खुश रहते हैं, उसी में हम भी विश्वास रखते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति एक ऐसा चीज है जिससे दुनिया में हर कुछ डिसाइड हो रहा है। जैसे आप यहाँ किस चीज की खेती करेंगे, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार का हस्तक्षेप है। जैसे बीज मिलता है, चाहे सब्सिडी मिलता है कृषि पे, चाहे मान लीजिए कि कोई सरकार चाहे कि कुछ लोग खेती किसानी में ज्यादा आए,
बाहर जो अच्छे लोग हैं वो खेती किसानी में आए तो उस पर कुछ सब्सिडी दे दे, कुछ प्रोत्साहन दे दे, तो वैसे लोग आ सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि दुनिया का कोई ऐसा चीज जन्म लेने से लेके यानी कि वैक्सीनेशन के टीका से लेके और मरने के कफन तक, जीएसटी तक, उसमें सरकार का हर बात इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप जब किसान इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो अपनी बातों पे सरकार को ला नहीं पाएंगे, अपने हित पे नहीं ला पाएंगे, और वो सरकारें दूसरे दूसरे काम करती रहेंगी। तो इस विषय में आपकी क्या राय है कि मतलब किसानों को थोड़ा मोड़ा भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तब तक इसमें सुधार भी तो नहीं होगा चाचा। सुधार नहीं होगा, किसान अगर इंटरेस्ट इसमें रहेगा तो फिर उसका खेती सही नहीं हो पाएगा। फिर अच्छा, राजनीति में पीछे पीछे घूमेगा तो खेती कहाँ से अपना कर पाएगा अपना वो। अच्छा, और सरकार तो कहती कुछ है, करती कुछ है। हाँ, किसानों को। अच्छा, अभी तक बिहार में या फिर देश में जो भी सरकारें आई वो कभी खेती किसानी के बारे में कुछ इस टाइप का कोई भी प्रयास नहीं आपको दिखा? सरकार तो किसानी के बारे में बोलती भी है, सुविधा भी मुहैया कराती है, लेकिन किसानों तक जो नीचे तक जन प्रतिनिधि है ना पहुंचने दे नहीं पाते हैं, सब लूट के खा जाते हैं बीच में ही सब। अच्छा, हाँ, यानी सही से मिल नहीं सरकार किसी का हो। हाँ, सबका हाल वही है। अच्छा, अब जैसे खेत ये जो नगदी फसल है ना, आप ये जो खेती किए हैं, नेनुआ का खेती किए हैं, भिंडी का खेती किए हैं, करेली बोए हैं, सूरजमुखी बोए हैं, फरसबीन बोए हैं, उसके बाद टमाटर है, बैगन है, और क्या अलग चीज हो सकता है इसमें? लौका है, और कुछ है अलग? बस यही है। हाँ, यही है। तो ये और भी चीजें हैं। तो ये जो मतलब इसको क्या बोलते हैं, नगदी फसल है। तो इसके लिए जो आपके राज्य में बिहार में एक नेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि नगदी फसल की खेती करने वाले किसानों को मजदूर मुहैया कराया जाएगा फ्री में। तो ये तो आपके लिए अच्छा बात है ना, किसान के लिए अच्छा बात है। अगर ऐसा हुआ तो लोग जो नगदी फसल ये सब खेती होती किसानी के करने के लिए बेटर होगा। जब आपकी खेती बड़े पैमाने पर अगर आपको ये मजदूर फ्री में मिलने लगे सपोज दैट, तो आप खेती बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें तो मजदूर की ही काम है ना। मजदूर काम है। आप इसमें कह रहे हैं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है राजनीति के लिए, और आप सक्षम आदमी हैं, अगर आपको मजदूर मिलने लगेगा तो रह के खड़ा होकर करा देंगे। एक आदमी रख लेंगे सुपरवाइजर के रूप में। अगर मान लीजिए कि अभी तो 1 बीघा खेती की है, वो 10 बीघा खेती कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मजदूर फ्री में देंगे। मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको फ्री में लगाएंगे। तो इस बात का आप सपोर्ट कर रहे हैं? ये होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से फ्री की बात कर रहे हैं, उससे मजदूर भी फ्री मुहैया हो सकता है, तो किसानों के लिए बहुत सुविधा हो सकता है। ये तो है ना। उनके 5 कार्यक्रमों में सबसे पहले है कि वो बोले हैं कि रोजगार पलायन बंद करेंगे, रोजगार अपने यहाँ देंगे। जो 10-15 हजार का रोजी रोजगार के लिए दूसरे जगह लोग हैं वो यहाँ करेंगे, करना चाहे तो। दूसरा चीज उन्होंने कहा है कि हम बुजुर्गों का पेंशन 2000 कर देंगे। तीसरा बात कहा है उन्होंने कि महिलाओं के लिए हम ऋण की व्यवस्था कराएंगे सबसे कम दाम पे, सरकार की गारंटी पे। और चौथे नंबर पे उन्होंने ये कहा है कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा करेंगे। और अंत में कहा है कि नगदी फसल की खेती करने वाले किसानों के लिए हम फ्री मजदूर की व्यवस्था कराएंगे। उनके 5 संकल्प में 5वां संकल्प शामिल है। हाँ, तो मजदूर की व्यवस्था होगी तो किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। तो इस मुद्दे पे आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे? करेंगे। और उन्होंने अपने जिला में चाहे अलग अलग जो स्टेट में भी जातियों के आधार पे, चाहे वर्गों के आधार पे भी, जैसे हर जगह उनके जिला में हुआ, प्रखंड में हुआ, अनुमंडल में हुआ, या फिर पंचायत लेवल पे, इवन गांव के लेवल पे, वो हर जगह अपने संगठन में किसानों को तरजीह दे रहे हैं। किसान अध्यक्ष बना रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष बना रहे हैं, जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष तक बना रहे हैं किसानों को। तो अगर पंचायत में अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो करना चाहेंगे? कर लेंगे। तो ये खेती किसानी की बात थी, और भी आपसे बहुत सारा बात करेंगे। और कुछ कहना चाहते हो अलग से, तो संदेश देना चाहते हो तो दे सकते हैं मेरे दर्शकों को, और सरकार को भी कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। नहीं, अब जनता उनके बारे में सोचेगी, एक बार उनको बैठा देगी। अब जनता के लिए क्या करते हैं, कितना कहे हैं, कितना करते हैं, तो समय बताएगा। तो पहली बार आए हैं तो एक बार जनता को मौका उनको देना चाहिए ना। अब इस पक्ष में है, मौका देना चाहिए। 15 साल लालू की सरकार और 20 साल भाजपा नीतीश की सरकार को देखने के बाद लोगों में ये बात आम सहमति तो बनने लगी है कि एक बार प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं, बिहार में पलायन बंद करने की इतनी बड़ी जो बात कह रहे हैं, लोगों को शक है इस बात पे कि इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनकी क्षमता को लोग कम समझ रहे हैं, लेकिन
गाहे बगाहे दबे मन से ही वो कह रहे हैं कि एक बार प्रशांत को मौका देना चाहिए, और उनको उनकी बातों को भी मौका देने के बाद ही पता चलेगा कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह, कैमरे के पीछे हैं, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू। आप देख रहे थे भारत की बात। नमस्कार।